हेलो बच्चों। ये क्लास 12 के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं जो नीट एग्जाम दे रहे हैं या क्लास 12 सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर टॉपिक आता है गैमीटोजेनेसिस। ये चैनल नया बनाया गया है बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए कि बायोलॉजी को बहुत लेंदी ना बना के इसको शॉर्ट में बनाया जाए, जिससे कि देखें। साइंस भी बोलती है कि ह्यूमन माइंड मैक्सिमम 40 मिनट तक अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाता है, उसके बाद फिर पजल होने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये शॉर्ट वीडियोज, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वाले वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे और मैक्सिमम कवर किया जाएगा। तो गैमीटोजेनेसिस समझते हैं। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। गैमीट्स क्या चीज़ होती है? गैमीट्स वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि जाइगोट बनाते हैं। और ये हायर एनिमल्स में गैमीट्स बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पर्म्स और ओवा होते हैं। स्पर्म्स बनने का तरीका स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनने का तरीका oogenesis। क्योंकि दोनों ही गैमीट्स हैं तो दोनों के बनने का तरीका गैमीटोजेनेसिस। अब हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हैं, फिर oogenesis समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? ये टेस्टिस के अंदर होती है। वहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो काट के देखा है पीछे चैप्टर्स में, बिल्कुल बिगिनिंग में है, तो वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है स्पर्म्स के फॉर्मेशन का वो 74 डेज है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इसके अंदर स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनियम है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं डिवीजन करना रुक जाता है। इस बेस पे इनको टाइप ए और टाइप बी सेल्स में बांटा गया है। जो सेल्स में डिवीजन होता रहता है उन्हें टाइप ए, जिनमें डिवीजन रुक जाता है उन्हें टाइप बी। एनीवे, इसके बाद सेल साइज में बढ़ जाती है, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज में सेल साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है। हर एक स्पर्मेटोगोनियम न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं और मियोसिस डिवीजन होता है। जब चूंकि मियोसिस हो रहा है तो ये सेल सब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं। पीछे 46 क्रोमोसोम्स थे, अब 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। इसके बाद अगला जो डिवीजन होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और एक सेल से 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड बन जाते हैं। 4 स्पर्मेटिड ये कुछ वक्त के बाद स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं। इनको स्पर्म्स बोलते हैं और इनके बनने का जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है वो स्पर्मायोजेनेसिस है। और लास्ट में स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में धंस जाता है, फाइनली रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने का प्रोसेस स्पर्मिएशन वह कहलाता है। हार्मोन्स का क्या रोल रहता है? जैसे ही बच्चों में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का एज मेल्स में 11 to 13 देखा गया है, कुछ केसेस में 13 से शुरू होता है।
तो जैसे प्यूबर्टी अप्रोच करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक हार्मोन का रोल है जिसे जीएनआरएच बोलते हैं। ये जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब पे काम करता है, पिट्यूटरी के लोब को इंस्ट्रक्शन करता है कि आप एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज करो। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन अपने तरीके से काम करते हैं। एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, कुछ और फैक्टर्स हैं इसके साथ साथ, और मैच्योरेशन हो जाता है। एलएच इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एंड्रोजन सिक्रीट करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। इसको हम इस तरीके के छोटे छोटे सर्किल से समझ सकते हैं। ये सर्किल हर एक बुक में दिया हुआ है, नीट में भी दिया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल है, माइटोसिस हो रहा है, डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम का नंबर है, 2 सेल्स बना डिप्लॉयड, डिप्लॉयड 46 नंबर, 46 नंबर क्रोमोसोम्स। अब ये कुछ सेल्स में डिवीजन चलता रहता है, कुछ रुक जाता है। एनीवे इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ाते हैं। इसके बाद सेल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रो करते हैं साइज में, ग्रोथ फेज है। एक सेल का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मियोसिस फेज शुरू हो जाता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, मतलब 46 थे तो 23 और 23। इस तरीके से इस एक सेल से लास्ट में हमारे 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। पूछा जा सकता है कि आपके एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बने, तो यू कैन सी एक से ही हमने एक को कंटिन्यू किया था तो एक से 16 बने। 4 से कितने, ओ सॉरी एक आठ, एक से 4 बने तो 4 से 16, इस तरीके से इसका नंबर बन जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस जनरल कॉन्सेप्ट्स के नीट में भी पूछे जाते हैं, वैसे भी कि स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है। स्पर्म मदर सेल किसको बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल 25 हैं तो स्पर्मेटोजोआ कितने बनेंगे? तो बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है माइंड का, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई होप यू कैन आंसर ऑल द थिंग्स। नीट में इसमें पीछे सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस देखोगे और कर लोगे। मेच्योर जो स्पर्मेटोजोआ हो जाता है, इसकी टेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराने के काम आते हैं। तो ये चैप्टर तो बड़ा है, कई टॉपिक्स हैं। oogenesis बताएंगे कल, और दूसरा कुछ भी चीज़ें सारी बताएंगे। आप गुजारिश है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स पूछते रहो। थैंक यू।